क्या पढ़ने वाले हैं हम? बी फार्मा 4th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग हमारा हो गया था। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट क्या होता है? देखिए, इनडायरेक्ट एक्टिंग यानी कि ड्रग की बात की जाए। ठीक है, ऐसे ड्रग जो होते हैं जो क्या होता है डायरेक्टली जाके अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? ये डज नॉट बाइंड टू अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं रिलीज को, यानी कि ये क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, यानी जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह, एड्रीनल एनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर, उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सिंपली समझिए, जो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग था तो वो क्या कर रहा था? बाइंड कर रहा था, बाइंड करके इंक्रीज कर रहा था। ये क्या कर रहा है? बिना बाइंड किए हुए क्या कर रहा है? इंक्रीज कर देगा। ठीक, तो इसमें जितने भी ड्रग होंगे उनका मोड ऑफ एक्शन आप लिख सकते हैं कि ये बाइंड नहीं करता है, सिर्फ ये क्या करता है? इंक्रीज करता है किसकी रिलीज को? एड्रेनिक एनर्जी के न्यूरो ट्रांसमीटर को। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे डोपामिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, ये जो है इसको क्लासीफाई किया गया एक्शन के बेस पे, तो जो ड्रग है उसी को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट एंड इट्स क्लासीफाई, तो इनडायरेक्टिंग एजेंट क्या होता है जो हमने यहाँ बताया वो लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसका क्लासिफिकेशन जितने भी ड्रग पढ़ेंगे इसके अंदर उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन क्या होता है? देखिए, हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन का क्या होता है? ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। ठीक, और ये क्या हो गया? इसमें ये जो है आपका इसका मोड ऑफ एक्शन क्या हुआ कि ये जो है ड्राइव हुए एम्फेटामिन से, और ये क्या करता है? इनडायरेक्टली बाइंड करेगा, यानी बाइंड नहीं करता है, ये रिलीज करेगा, नॉट रिलीज। ठीक, यानी कि सिंपली यही करेंगे कि ये जो होता है आपका बाइंड नहीं होता अल्फा और बीटा रिसेप्टर से, ये क्या करता है? सिर्फ इंक्रीज करता है किसको? आपके न्यूरो ट्रांसमीटर को। ठीक है, और ये क्या इसका जो एग्जाम्पल केस में यूज करते हैं, ड्रॉप में यूज करते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है डायग्नोसिस एजेंट के लिए भी करते हैं। ठीक है, और ये सिंड्रोम डैमेज ऑफ नर्व सिस्टम, जो आई का जो नर्व है वो डैमेज हो जाता है, उसके में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सूडोफिड्रिन का क्या होगा? ये स्ट्रक्चर ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए। ठीक है, इसका भी सेम मोड ऑफ एक्शन लिखेंगे कि ये बाइंड नहीं होगा, ये क्या करेगा? सिर्फ इंक्रीज कर देगा एड्रिक एनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर को। देखिए, ये भी सेम वही लिखा है कि इट वर्क बाई बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग। ठीक है, इसका जो होता है ये क्या होता है? स्टिमुलेट करता है सीएनएस को। इसका यूज होता है ब्रोंकियल डिकंजस्ट के लिए करते हैं, वैसो कंस्ट्रक्शन में करते हैं, या फिर सिर्फ सिंपल करेंगे इसका ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करेंगे और अस्थमा में यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो ये आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर हो गया। मोड ऑफ एक्शन आपको नहीं याद है तो सिंपली वही लिखेंगे कि ये जो होता है बाइंड नहीं होता है, ये सिर्फ क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, और इसका यूज आपका हो गया नेजल कंजेशन हो गया, कॉमन कोल्ड में हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? इसका यूज हो गया, तो आप यहाँ से यूज देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो होते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होते हैं? देखिए, आपको पता होगा कि हमने जो प्रीवियस ईयर वीडियो में देखा है कि ऐसे ड्रग जो क्या करते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का जो काम होता है उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्या करते हैं? जो काम हमारा जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम करेगा वो हमारे बॉडी में क्या होता है? ड्रग आकर, तो उसी को बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली बाइंडिंग द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, इनडायरेक्टली बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या कर रहा है? हमारा बाइंड करके काम करेगा, या फिर क्या कर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर को सिर्फ इंक्रीज कर देगा, रिलीज को बढ़ा देगा। ठीक है, एफिड्रिन हो गया, एफिड्रिन का ये स्ट्रक्चर हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका मोड ऑफ एक्शन देखने वाले हम। मोड ऑफ एक्शन क्या हुआ? इट हैज़ बहुत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट एंड अल्फा एंड बीटा, यानी कि क्या और डायरेक्टली बाइंड होकर भी इफेक्ट दिखाएगा और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट दिखाएगा अल्फा और बीटा पे। ये आल्सो जो है स्टिमुलेट करेगा किसको? सीएनएस को इफेक्ट करेगा। इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंजुगेशन में इस्तेमाल करते हैं, नेजल यानी कि नाक जाम हो जाता है तब भी हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो सेम वही लिखा गया है आपका। इसका जो है आई अपील को क्या डाइल्यूट करता है, बढ़ाता है। ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका मोड ऑफ एक्शन सेम वही हो जाएगा। ये एक्ट करता है अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे। ठीक है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है कि जो ड्रग है वो कौन से कैसे काम करता है, यानी पहला ड्रग जो काम करता है वही उसका सारे ड्रग के जो उसमें है उसका मोड ऑफ एक्शन होगा। सिर्फ क्या होता है? थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर दे देते हैं ताकि चेंजमेंट उनमें देखें। इसका भी इस्तेमाल करते हैं हाइपोटेंशन में और ब्लड वेसल से। एडिक एनर्जी के एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके ये कोई रिसेप्टर हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? रिसेप्टर का इसको क्या करेगा? जाके एंटागोनिस्ट जो होगा वो जाके इसको ब्लॉक कर देगा और बाइंड होकर क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। ठीक है, यानी कि जो काम इसका था ये जैसे मान लीजिए डोपामिन रिलीज करेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही एंटागोनिस्ट इसमें आकर बाइंड हो गया तो ये डोपामिन को रिलीज नहीं करेगा। क्या करेगा? डोपामिन को रिलीज नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एड्रिक एनर्जी एंटागोनिस्ट क्या होता है? तो देखिए एड्रिक एनर्जी का मतलब होता है रिलेटेड टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जो सिंपैथेटिक नर्व से रिलेटेड जितने भी नर्व होते हैं उसको बोलते हैं एड्रिक एनर्जिक नर्व। और जैसे हमारा जो इसका सेकेंड नाम भी हम बोल सकते हैं कि एड्रिक एनर्जिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जो ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं?
रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे और जो हमारा एक्शन हो उसको शो करने नहीं देंगे। सेम जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये क्या रिसेप्टर हो गया, यहाँ पे एंटागोनिस्ट बाइंड हुआ तो हमारा डोपामिन का रिलीज क्या हुआ, रुक गया, ठीक है। अगर यही एगोनिस्ट होता तो बाइंड होता तो ये क्या होता है, इसके इंक्रीज कर देता, क्या करता है, इंक्रीज कर देता, ठीक। और ये कहाँ पाए जाएंगे, एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, तो आपको पाया जाएगा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, यानी कि ऐसे ड्रग जो क्या करें जाके बाइंड हो जाए किसी एड्रिनर्जी से जो प्रेजेंट होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में, और उसके काम को क्या करें, ब्लॉक कर दे, उसको बोलते हैं एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो देखिए ऑलरेडी हमने पढ़ा है अल्फा, ठीक है, बीटा, ठीक है, यानी कि अल्फा एंटागोनिस्ट और बीटा जो है एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट या फिर ब्लॉकिंग एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे वही हो गया कि जो क्या करें जाके अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर या फिर एड्रिनर्जिक ऐसे ड्रग होंगे जो क्या करेंगे जाके ब्लॉक कर देंगे अल्फा रिसेप्टर को और ये अपना काम शो करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल होंगे तो एग्जांपल का आपका नाम देख लेंगे और इसका जो है ये क्या होगा, मतलब कैसे बना है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। मोड ऑफ एक्शन सेम वही होगा कि ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जाके ब्लॉक करने के बाद क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा। इसका जो है हाइपरटेंशन में यूज होता है, ट्यूमर में, जो मेडुला ब्रेन में हो जाता है, ठीक है, वैस्क्यूलर डायलेट में। फिनॉक्सीबेंजामिन के ये क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया। मोड ऑफ एक्शन वही होगा कि अल्फा और बीटा रेसेप्टर अल्फा को क्या ब्लॉक कर देगा और बीटा को ब्लॉकिंग कर देगा, ठीक है, और फिर अपना क्या अपना एक्शन शो करेगा। इसका यूज करते हैं हाइपरटेंशन में और यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि क्या होता है, कई लोगों का यूरिन जो होता है पास आउट नहीं होता है, तो उसको हम सही करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। पैराजोसिन जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर होने के बाद जो है ये भी सेम आपका मोड ऑफ एक्शन होगा, ये क्या ब्लॉक कर देगा अल्फा रिसेप्टर को, और इसका जो हाइपरटेंशन में, हार्ट फेल्योर में और यूरिनरी रिटेंशन में। तो देखिए आपको सिर्फ जो पहला जैसे मान लीजिए ड्रग जो हो गया, अगर जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो पहला ड्रग आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, जिसको ब्लॉक कर रहा है तो सारे ड्रग उसी को ब्लॉक करेंगे, वैसा ही उसका भी मोड ऑफ एक्शन सेम होगा। जो यूज होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी क्या होता है, इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है, ब्लॉकिंग कर देगा, अपना एक्शन शो करेगा। इसका भी हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। और ये क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि हार्ट फेल्योर में भी इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए बीटा रिसेप्टर, बीटा जो होता है आपके बीटा रिसेप्टर एड्रिनर्जिक ब्लॉकर वही होता है कि बीटा रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा और अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने सिलेक्टिव बी, सिलेक्टिव B1, ठीक है, और नॉन सेलेक्टिव, यानी कि क्या करेगा, ये सिर्फ B1 को ही रिसेप्टर को बाइंड होकर ड्रग बाइंड करेगा, ये जो है B2 को ही बाइंड करेगा, ये जो किसी को भी बाइंड कर सकता है, यानी A और B दोनों को बाइंड कर सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब A B नहीं, 1 और 2 रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या होगा, कुछ यहाँ पे आपके ब्लॉकिंग एजेंट हो गया, जिसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा जैसे हमने पहले बताया, ठीक। इस सबका स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, आपका मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा, वही से ही किसको बाइंड करेगा, किसको ब्लॉक करेगा, यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या करता है, नॉट सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सो इट वर्क बाय ब्लॉकिंग अल्फा एंड सॉरी बीटा 1 बीटा 2 रिस्पेक्ट, यानी कि क्या है, नॉन सेलेक्टिव, यानी कि ये क्या करता है, अल्फा बीटा को भी, बीटा 1 और बीटा 2 को दोनों को ब्लॉक कर देगा, ठीक। इसका यूज़ करते हैं ग्लूकोमा में, ठीक है, प्रेशर इन आई, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपने यहाँ पे सेकेंड यूनिट जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा जो है फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट, ठीक है। हमने कहा था कि आपको थर्ड यूनिट मेडिसिनल कम्युनिटी का सॉरी 5th यूनिट तक कंप्लीट करा देंगे आपके एग्जाम आने से पहले, तो हम एग्जाम आने से पहले इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।